एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध के प्रवचनों से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने लगे थे। लेकिन इस गांव का राजा देवदत्त बुद्ध से ईर्ष्या करता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन वह हमेशा उनसे जलता था। वह चाहता था कि लोग बुद्ध को नहीं बल्कि उसे पूजें और सम्मान दें। देवदत्त ने कई बार कोशिश की कि वह बुद्ध को नीचा दिखा सके, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता। अंततः उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह बुद्ध को मार डालेगा तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी और लोग उसे पूजने लगेंगे। देवदत्त ने अपने महल में एक विशाल हाथी को रखा था। यह हाथी बहुत ही उग्र और हिंसक था। उसने इस हाथी को हिंसक बनाने के लिए उसे शराब पिलाई और उसे कई दिनों तक भूखा रखा। देवदत्त ने सोचा कि इस भूखे और हिंसक हाथी के सामने यदि बुद्ध आएंगे तो हाथी उन्हें कुचल देगा। एक दिन देवदत्त ने आदेश दिया कि उस हाथी को गांव के मुख्य मार्ग पर छोड़ दिया जाए। उसी समय जब बुद्ध और उनके शिष्य वहां से गुजर रहे हों, देवदत्त की योजना थी कि हाथी जब बुद्ध को देखेगा तो वह उन पर हमला कर देगा और उन्हें मार डालेगा। बुद्ध और उनके शिष्य मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे, तभी अचानक हाथी को उनके सामने छोड़ा गया। हाथी बहुत ही उग्र था और सीधा बुद्ध की ओर दौड़ा। गांव के लोग यह दृश्य देखकर डर गए और इधर उधर भागने लगे। बुद्ध के शिष्य भी घबरा गए और उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान कृपया यहाँ से चलिए, यह हाथी हमें मार डालेगा। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, इस हाथी को मेरे पास आने दो। शिष्यों को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बुद्ध का अनुसरण किया और वहीं खड़े रहे। जैसे ही हाथी बुद्ध के करीब पहुंचा, बुद्ध ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया और हाथी की ओर देखकर करुणा से भरे स्वर में बोले, हे प्रिय, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। यह सुनते ही हाथी रुक गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह करुणा आ गई। उसने बुद्ध की करुणामयी दृष्टि को देखा और तुरंत शांत हो गया। हाथी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे धीरे बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने हाथी के सिर पर हाथ रखा और उसकी पीठ को सहलाया। उन्होंने हाथी से कहा, तुम्हारे अंदर भी करुणा और प्रेम है। इस क्रोध और हिंसा से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शांति पाओ और प्रेम के मार्ग पर चलो। ये सुनकर हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हिंसा और उग्रता समाप्त हो गई और वह पूरी तरह से शांत हो गया। देवदत्त, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, स्तब्ध रह गया। उसकी योजना असफल हो गई थी। बुद्ध के शिष्यों और गांव के लोगों ने जब यह देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने इस हिंसक हाथी को भी शांत कर दिया। आपकी करुणा और प्रेम अद्वितीय है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वे सबसे उग्र और हिंसक हृदय को भी शांत कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाएं तो हम सभी में बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद हाथी ने अपने हिंसक स्वभाव को त्याग दिया और पूरी तरह से शांत और विनम्र हो गया। वह बुद्ध के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगा। देवदत्त, जो अपनी असफलता से हताश हो चुका था, धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। वह समझ गया कि बुद्ध की महानता उनके करुणा और प्रेम में है, न कि किसी बाहरी शक्ति में। अंततः देवदत्त ने भी बुद्ध के चरणों में शरण ली और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची करुणा और प्रेम से हर किसी का हृदय जीता जा सकता है, चाहे वह कितना भी उग्र और हिंसक क्यों न हो। प्रेम और करुणा से उसे शांत किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकें बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और सुख ला सकें। पैस तक तत्वी को परा।